अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अदीम और आप देख रहे हैं एजी टीवी। क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए इस कायनात की हर चीज को तख्लीक किया गया और ये नंबर हमें हर जगह और हर चीज में मिलते हैं। साइंस तो यहाँ तक कहती है कि ये नंबर्स वो कोडिंग जिससे इस कायनात को तख्लीक किया गया और ये पैटर्न्स हमें इस बात की खबर देते हैं कि वो एक ही है जिसने ये सब कुछ तख्लीक किया और इस कायनात को तख्लीक करने वाली सोच, ख्याल, आइडिया वो भी एक ही है। और इस तरह अल्लाह के एक होने और वादा शरीक माबूद होने पर साइंस इकरार करती है। आज हम कुरान करीम के अददी मौजूदात का जिक्र करेंगे, यानी न्यूमेरिकल मिरेकल्स ऑफ कुरान, जो ये साबित करते हैं कि कुरान न सिर्फ इल्म और हिदायत की किताब है बल्कि एक मौजज़ा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कुरान को किस नजर से देखें, ये हर मंजर में, हर नुक्ता नजर में और हर मैदान में एक मुजस्सम मौजज़ा है। रियाजी की जुबान में भी मौजज़ा है, साइंस की जुबान में भी मौजज़ा है। कुरान करीम एक मुकम्मल किताब है जिसमें इस जहान की और इस जहान में गुजारी जाने वाली जिंदगी के हर मैदान, हर पहलू, हर सोच, हर ख्याल और हर जस्तजू का जवाब मौजूद है। ये हकीकत है कि हमारी कायनात का निजाम सब एटॉमिक लेवल से लेकर कायनात की तरतीब तक सब एक खास किस्म की मैथमेटिकल नंबर्स की तरतीब से डिजाइन किया गया है। मैथमेटिक्स या नंबर्स इस कायनात की तरतीब की जुबान है और ये कायनात फिबोनाची सीक्वेंस या गोल्डन रेशो की तरतीब पर बनी है, जिसे लियोनार्डो पीसा या लियोनार्डो फिबोनाची ने मुतारिफ करवाया। और ये तरतीब कुछ ऐसे है कि मिसाल के तौर पर आप एक नंबर का स्क्वायर लें, अब उसके साथ इसी साइज का एक दूसरा स्क्वायर जोड़ दें, अब इसके साथ 2/2 का स्क्वायर जोड़ दें, अब इसके साथ 3/3 का, फिर 5/5 और फिर 8/8 का स्क्वायर और इसी तरह आगे बढ़ते रहें। और अब अगर हम बिल्कुल इसी तरतीब को इस तरफ से बढ़ाते जाएं तो ये खास किस्म की स्पाइरल शेप को बनाती है, जिसे हम कहते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। ये वो तरतीब है कि जो उस वक्त हासिल होती है जब हम पिछले नंबर को अगले नंबर में जमा करते जाएं। और हैरत अंगेज तौर पर पौधों के पत्तों से लेकर फूलों, यानी हर एक पौधे, जानवर और खुद इंसान के जिस्म के अंदर भी बिल्कुल यही तरतीब मौजूद है। अलगर्ज के हमारी कायनात के जिस पहलू पर भी गौर किया जाए वहाँ पर ये फिबोनाची नंबर एग्जिस्ट करता दिखाई देता है, लेकिन ये कोई भी नहीं जानता कि आखिर ये हर जगह पर इस कदर एक्यूरेसी से मौजूद कैसे है। जैसा कि सूरजमुखी के फूल के अंदर इन नंबर्स का होना और बिल्कुल परफेक्शन के साथ और बड़े ही पुरस्कार अंदाज से सीपी के शेल के अंदर फिबोनाची नंबर का मौजूद होना। गैलेक्सीज के फैलाव में भी इन नंबर्स की रेशो को दिखाया गया है, जिससे हम ये जान सके कि गैलेक्सीज कैसे फैल रही हैं। फिबोनाची का मैजिक यहाँ पर खत्म नहीं होता, बल्कि अगर फिबोनाची नंबर्स को एक दूसरे के साथ डिवाइड किया जाए तो हमारे पास एक खास तरह की रेशो हासिल होती है, जिसे द गोल्डन रेशो कहा जाता है। मसलन 5/3 सारे डिविजन्स एक वैल्यू की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हैं और वो वैल्यू है 1.6180। इस वैल्यू को मैथमेटिकल टर्म्स में गोल्डन रेशो कहा जाता है। ये रेशो नेचर में, आर्ट में, साइंस में, मैथ में हर जगह दिखाई देती है। स्नेल्स के जो शेल्स होते हैं, हमारे कानों का जो इनर पार्ट होता है, गोट के हॉर्न्स, स्पाइरल गैलेक्सीज, हरिकेन्स, मकड़ी के जाले, इनफैक्ट ह्यूमंस के जो फेसेस और साथ ही साथ डीएनए मॉलिक्यूल्स, सारे के सारे गोल्डन रेशो को फॉलो करते हैं। ये सीक्वेंस नेचर के अंदर हर तरफ दिखाई देता है। जैसे कि फूलों की पीटल्स की एग्जांपल लें तो फिबोनाची सीक्वेंस में इस्तेमाल होने वाले नंबर्स जो कि 0 से शुरू होते हैं, नेचर के अंदर हर तरफ दिखाई देते हैं। जैसे कि फूलों की पीटल्स की एग्जांपल लें तो केला लिली फ्लावर के अंदर एक पीटल होती है, जबकि आयरस में 3, बटरकप में 5, क्लैमेट्स में 8, रेगॉर्ड में 13, ईस्टर में 21 और डेजी में 34। तो इस तरीके से फूलों की जो पीटल्स हैं वो भी फिबोनाची सीक्वेंस को फॉलो करती हैं। समंदर में आने वाले हरिकेन्स भी इस फिबोनाची नंबर को ही फॉलो कर रहे हैं। इस परफेक्ट सिमेट्री और सीक्वेंस से हमें डीएनए मॉलिक्यूल को भी जानने में मदद मिलती है, जो कि हर हेलिक्स स्पाइरल के 34 एंगस्ट्रम लंबे और 21 एंगस्ट्रम चौड़े एक कंप्लीट साइकिल से हासिल होने वाला गोल्डन रेशो 1.6180 के इक्वल है। सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 20 और 21 में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं कि हमने जमीन पर ईमान वालों के लिए निशानियां रखी हैं और खुद तुम्हारे अपने वजूद में हैं, क्या तुम नहीं देखते? या हमारी कायनात के अंदर मौजूद प्लैनेट्स और गैलेक्सीज हैरत अंगेज तौर पर सभी की सभी इन स्पाइरल पैटर्न्स को ही फॉलो करती हैं, जो कि हमें ये बताता है कि इस कायनात का बनाने वाला सिर्फ एक ही खुदा है। कुरान करीम इल्म के अलावा नंबर्स की तरतीब के लिहाज से भी एक मौजज़े से कम नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आप पूरे कुरान का मुतालिया करें तो लफ्ज़ सजा 117 बार रिपीट हुआ है, जबकि लफ्ज़ माफी 234 बार। इसी तरह 7 आसमानों
आसमानों का जिक्र भी 7 मरतबा और इनकी तख्लीक का जिक्र भी 7 मरतबा हुआ है। दिन का जिक्र 365 मरतबा, जबकि इसकी जमी हालत दिनों का जिक्र 30 मरतबा जो कि महीनों को रिप्रेजेंट करते हैं, और महीनों का जिक्र 12 मरतबा किया गया है। पौधों और दरख्तों का जिक्र 26 मरतबा, अदायगी का जिक्र 117 बार, जबकि माफी का जिक्र से 2 गुना यानी 234 बार किया गया है। फरमा दीजिए या कहिए का जिक्र 332 मरतबा और उन्होंने कहा इसका जिक्र भी 332 मरतबा किया गया है। दुनिया और आखिरत का जिक्र 115 मरतबा, जबकि शैतान और फरिश्तों का जिक्र 88 मरतबा बिल्कुल तवाज़ुन के साथ किया गया। कुरान करीम में ईमान का जिक्र भी 25 मरतबा, जबकि कुफर का जिक्र भी 25 मरतबा किया गया है। जन्नत और जहन्नम का जिक्र भी 77 मरतबा बिल्कुल बैलेंस के साथ मिलता है, जबकि मौसमों का जिक्र, मौसम गर्मा और सरमा, सर्दी और गर्मी का जिक्र भी 5-5 मरतबा कुरान करीम में मौजूद है। कुरान करीम में शराब और नशे का जिक्र भी 6-6 मरतबा मिलता है। नफा और नुकसान का जिक्र 50-50 बार मिलता है, जबकि अमल और इनाम, अजर और फेल का जिक्र 107 मरतबा कुरान करीम में मौजूद है। मोहब्बत और फरमा बरदारी का जिक्र 83 बार, जबकि सूरज और रोशनी का जिक्र 33 मरतबा किया गया है। मर्द और औरत का जिक्र 23 बार मिलता है। और इसके पीछे लॉजिक ये है कि इंसान की तख्लीक के वक्त बायोलॉजिकली तौर पर एक बच्चा अपने 23 क्रोमोसोम्स माँ से लेता है, जबकि 23 क्रोमोसोम अपने बाप से, जो ये मुकम्मल तौर पर एक इंसान के अंदर 46 क्रोमोसोम्स की तादाद को मुकम्मल करते हैं। और एक इंसान के डीएनए के अंदर मौजूद ये क्रोमोसोम्स इंसान के हर एक कैरेक्टर और जिस्म की डेवलपमेंट का तयन करते हैं। जिंदगी और मौत का जिक्र कुरान करीम में 140 मरतबा किया गया है। जमीन का जिक्र 13 मरतबा, जबकि समंदर का जिक्र 32 मरतबा किया गया है। दोनों नंबर्स को अगर जमा करें तो 45 बनता है, और अगर जमीन के जिक्र 13 को 45 से तकसीम किया जाए तो ये 28.8% बनता है। अब इसी तरह समंदर के जिक्र को यानी 32 को 45 से डिवाइड करें तो ये 71% यानी 71% बनता है। और हम सब ये जानते हैं कि हमारी टोटल जमीन पर खुश्की पूरी जमीन के 28.8% पर मौजूद है, जबकि समंदर 71% हिस्से पर। सुभान अल्लाह, क्या अब भी कोई कह सकता है कि ये सब कुछ महज इत्तेफाक है? इसके अलावा कुरान करीम के ऐसे बेतहाशा मौजज़ात मौजूद हैं जो इस किताब को अल्लाह के कलाम होने और इस कायनात को उसी रब की तख्लीक साबित करते हैं, मगर सिर्फ अक्ल वालों के लिए इसमें निशानियां हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको जरूर कुछ नया जानने को मिला होगा और आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं मिलता हूँ आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।